बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ज़ायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी दाल करेलों की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। आते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने करेले कट करके रख लिए थे। अब दूसरी तरफ पैन में मैं ऑयल ऐड कर लूँगी और जो कटिंग हुए करेले थे वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। करेलों को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। देखिए हमारे करेले ब्राउन हो चुके हैं। साथ ही दूसरी तरफ मैं प्रेशर ले लूँगी। प्रेशर में मैं यही ऑयल यूज़ कर लूँगी, इसलिए मैं इसको छान रही हूँ करेलों को। यही ऑयल ऐड करने के बाद मैंने 2 प्याज नॉर्मल साइज़ के लिए थे। अब इसको वो ऐड कर लूँगी। लाइट ब्राउन करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। बहुत अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो ऐड कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अब मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया भर के ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम अच्छे से मसाले को भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से पिस नहीं जाते और हमारा मसाला अच्छे से भून नहीं जाता। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भून गया है। इसके अंदर मैं हाफ़ प्याली फेंटी हुई दही की ऐड करूँगी और इसको फिर से अच्छे से भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं 1.5 गिलास पानी का ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद मैंने हाफ़ केजी मैंने दाल भिगो के चने की रख ली थी, वो ऐड कर लेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट का हमने वेट लगाना है। हमने दाल ज़्यादा नहीं गलानी, इसको घोलना नहीं है, तो इसलिए हम गल जाएगी पर आपने ज़्यादा मैश नहीं होने देना दाल को। 2 से 3 मिनट का हमने वेट लगाया था दाल को। अब इसके अंदर मैं करेले ऐड कर लूँगी फ्राइड हुए हुए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही 2 से 3 मिनट का हम फिर से वेट लगा लेंगे दाल को। अब इसको हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। प्रेशर में अगर हम भूनते तो हमारी दाल घुल जाती। अब कढ़ाई में मैंने दाल ऐड किया और इसको अच्छे से भून लिया है। इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत से हमारे दाल करेले तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह।